तो हम बात करेंगे वाइवा के बारे में, जो बीकॉम फाइनल ईयर के बाद जो वाइवा होता है उसके बारे में, कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगर हम वाइवा में जा रहे हैं तो हम क्या करें, वाइवा में जाने के बाद क्या क्या पढ़ के जाएं और कैसे कैसे पढ़ के जाएं, ये सब हम बात करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं। ये टॉपिक सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी लिख रखा है, जो मैंने आफ्टर फाइनल ईयर दिया था वाइवा, और मैंने कई प्रोफेसरों से भी बात की है और जो एक्सटर्नल आया है उससे भी बात की है। तो मुझे कुछ आइडिया लगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको लिख रखा है मैंने। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, पहले हम बात करेंगे कि हम क्या करें। मतलब जैसे अब वाइवा का डेट आ गया है तो हम करें क्या, पहले ये बात करते हैं, फिर बात करेंगे पढ़ के क्या जाए। तो पहले जितना टाइम बचा है उतना अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दूसरा इधर उधर नहीं, जितना पढ़ा है सब ऊपर ऊपर से सब के सब देखो। उसके बाद दूसरा वाला, स्ट्रेस मत लो। मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता नहीं, ये सब हमारे जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेज के, उनके हाथ में होता है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर वही देंगे। बस खाली एक तरह से बोलते हैं ना, भौकाल बनाने के लिए एक्सटर्नल आता है, तुमको एकदम डराएंगे कि बच्चा ऐसे नंबर काट देगा वैसे नंबर काट देगा। कुछ नहीं काटते हैं, ये सब हमारे प्रोफेसर के हाथ में होता है, एचओडी के हाथ में। अब आगे बात करते हैं हम थर्ड वाला। हम जब वाइवा में जाएं हम, तो हम ये अपने ड्रेसिंग का अच्छे से ध्यान रखें। जैसे प्रॉपर शर्ट पैंट पहन के जाएं, अच्छा लगना चाहिए। मतलब जितना अच्छा लग सको आप उस दिन, उतना अच्छा लगो, ठीक। और चौथा वाला, रूम में एंटर करते टाइम तो सबसे पहले एकदम मतलब नाइसली बिहेव करो, और जो पूछ के जाओ अंदर कि ये मे आई कम इन सर, या मैडम, जो भी हो एक्सटर्नल, ठीक है। नाइसली बिहेव करो, अच्छे से जितना अच्छा बन सकते हो उस दिन उतना अच्छा बन के दिखाओ। और जाओ, जो चेयर लगी हो वहाँ पे खड़े हो जाओ, जब एक्सटर्नल बोले यहाँ पे बैठो बेटा, तब बैठना, ठीक है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि पढ़ के क्या जाए। तो जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के पेपर्स हैं, जैसे फाइनल ईयर के, जैसे कॉर्पोरेट हो गया, ऑडिट हो गया, आईटी हो गया, मनी हो गया, ये सब जितने हैं सब वो, और सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के, ये सब पढ़ लो। और नेक्स्ट, मैंने अपने जब प्रोफेसर से बात की थी, जो नंबर देने वाले थे मेरे को, मतलब मेरे को नहीं, सारी क्लास को, उनसे मैंने बात की कि अगर बाई चांस हमने कुछ नहीं बताया तो कितना मिलेगा। ऐसे तो बताते नहीं हैं जनरली, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया मेरे को कि अगर कुछ ना बोल रहे हो तो 65 नंबर देंगे। अगर एक्सटर्नल के हाथ में हुआ तब, जैसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं, जैसे सरकारी कॉलेज जो होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, वो वहाँ के जो एक्सटर्नल होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब आएंगे एकदम खड़ूस टाइप में, अगर तुमने जूता नहीं पहना ठीक से तुमको डांटेंगे, ऐसे आते हैं वैसे आते हैं, मतलब हर बात पे नुक्स निकालेंगे तुम्हारे। तो वो जब देंगे तब के लिए कि कुछ ना बताओगे तो 65 नंबर देंगे। फेल जो होते हैं वाइवा में बहुत कम ही होते हैं। मतलब एक होता है ना नाम मात्र का, कि बहुत गधे से गधे हो, एकदम फटी सटी टी शर्ट पहन के आए हो, कोई सेंस नहीं है, बाल बड़े बड़े हैं, उन सबको निकाल सकते हैं कि जाओ भाई ये तुम्हारा रिवाइवा होगा, ठीक है। बाकी जनरली अगर आप कुछ भी नहीं बता रहे हो फिर भी आपको पास कर देंगे, पासिंग मार्क्स दे के। और अगर आप कुछ कुछ बता रहे हो, जैसे 2-3 सवाल पूछे, एक बता रहे हो उसमें से, 2 बता रहे हो उसमें से, तो आपको 75 से 80 मार्क्स दे देगा। और अगर आप बढ़िया बता रहे हो, मतलब पूरा बता रहे हो, जो पूछ रहा है सब बता रहे हो, तो आपको 80 से 90 मार्क्स के बीच में देगा वो, ठीक है। और अगर आप अच्छा बता, एकदम एक्सीलेंट तरीके से, मतलब डोमिनेट करके बता रहे हो, जैसे कोई भी सवाल पूछे, यस सर मेरे को आता है, और एकदम एक्सीलेंट तरीके से जवाब दे रहे हो, एकदम शॉर्ट में, अच्छा, मतलब अगर कोई भी नॉर्मल बंदा बैठा हो उसको भी समझ आ जाए तुम ऐसा बता रहे हो, तो तुमको 90 प्लस बोल सकते हैं, जैसे 95, 96, 97, जितना भी, ठीक है। और कम से कम किसी एक सब्जेक्ट का तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। जैसे वो
आएगा ना तुमसे पूछेगा कि भैया तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, कि मतलब तुमको अच्छा क्या लगता है। जैसे मेरे से पूछा था उसने, तुमको क्या अच्छा लगता है, तो मैंने कॉर्पोरेट बोला था, तो मेरे से कॉर्पोरेट का सवाल किया था। ठीक है, ऐसे तुमसे भी पूछेगा। तो जो 6 पूरे सब्जेक्ट हैं पूरा पढ़ लो ऊपर ऊपर से, लेकिन एक तो जो तुम्हारा फेवरेट हो उसको अच्छे से पढ़ो, और 2-4 टॉपिक ऐसे रखो एकदम प्रिपेयर्ड, एकदम जैसे अगर तुमको पूरा सब्जेक्ट भी नहीं याद है, जैसे एक पूरा, जैसे पूरा कॉर्पोरेट की बात करते हैं, कॉर्पोरेट तुमको अगर अच्छे से पूरा नहीं आता है, कहीं से भी पूछने पे तुम नहीं बता सकते हो, तो फ्रस्ट्रेट हो के ना लास्ट में तुमसे पूछेगा कुछ पढ़ के आए हो एकदम गधे हो, तो बोलो भैया हाँ ये आता है, जैसे मतलब एकदम अच्छे से वेव करो, हाँ सर मेरे को ये टॉपिक आता है। लाइक कॉर्पोरेट की बात करें, कॉर्पोरेट में जैसे उससे बोलो कि मेरे को अमलगमेशन अच्छे से आता है, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है मेरे को अच्छे से आता है, ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक उसको बताओ। ठीक है, तो वो तुमसे उसके रिगार्डिंग सवाल पूछेगा। और नेक्स्ट वाला हम बात करते हैं कि जो तुम्हारे साथ बंदा गया है अब वाइवा देने, मतलब बुलाते हैं ना 3-4-5 लोगों को इकट्ठे कि रोल नंबर 75 से 80 तक वाले आओ, तो जो तुम्हारे साथ वाला है कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे एक क्वेश्चन पूछा बताओ इसका आंसर क्या होगा, जैसे पूछ लिया, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या है उसने पूछ लिया, तो सब कंफ्यूज हुए रहेंगे ये वो, या कोई अगर बता रहा तो तुम पहले हाथ उठाओ, अगर कोई भी बता भी रहा है तो तुम हाथ उठाओ, हाँ मेरे को आता है। अगर मतलब अगर उसने बता दिया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये होता है, फिर भी अगर वो संतुष्ट नहीं होगा एक्सटर्नल उससे, तुमसे पूछेगा हाँ बेटा तुम बताओ, तुमने उठाया था ना हाथ, हाँ तुम बताओ खटाक से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछे तुमको आता है अच्छे से, तुरंत हाथ उठाओ, कोई बता रहा है फिर भी हाथ उठाओ। ठीक है, मतलब एक तरह से कम्पीट करो, लगना चाहिए कि हाँ तुम एग्रेसिव मोड में, हाँ कुछ भी बताने के लिए तैयार हो, एकदम लेज़ी टाइप में मत रहो, वहाँ पे बैठ के जाओ घूर की तरह, कोई देखे मुझसे क्या मतलब है, मैं तो आया हूँ ऐसा वैसा, ये नहीं मतलब है। ठीक है, अच्छा नंबर पाना है तो एग्रेसिव मोड में रहो। और जो एक्सटर्नल जो बोले एकदम आँख बंद करके मान लो, मतलब कुछ भी बोले वो कि देखो बेटा ऐसे ऐसे होता है, जी सर जी सर जी सर, इसके अलावा कुछ मत बोलो, क्योंकि उसका मूड ख़राब हुआ ना, पेन चलाई उसने, करियर बर्बाद। ओके, और आगे लास्ट में यही, लोड मत लो, एकदम वरी मत हो इसके बाद में, एकदम ये फुद्दू सी चीज़ है, ये जो फाइनल ईयर के बाद वाइवा होता है कोई मतलब नहीं है। मैंने जो दिया था, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मेरे में कोई ख़ास हुआ ही नहीं था, मतलब भौकाल तो बहुत काटे थे हमारे ये चोटी ने कि बेटा ऐसे ऐसे आते हैं, ये होगा वो होगा, एक्सटर्नल ऐसे करके निकाल देगा वैसे करके निकाल देगा। हम गए थे वहाँ पे एकदम पूरा शर्ट पैंट, मतलब सिर्फ कोट नहीं चढ़ाया था, बाकी जितना हो सकता है ऐसा लग रहा था कि हमारी शादी है उस दिन, इतने अच्छे से प्रॉपर तैयार होके गए थे, ये वो। वहाँ पे जाने के बाद कॉलेज वालों ने एक्स्ट्रा फ़ीस ले ली, मतलब ऐसे मान लो घुस टाइप में, तो एक्स्ट्रा फ़ीस हमसे वसूली और उनको एक्सटर्नल को पकड़ा दी। अब जितना भी पकड़ाए हो, और मतलब हमारे जो टीचर्स थे उनकी उनसे जमती थी, तो उन्होंने बताया कि बेटा बताओ ना बताओ कोई मतलब नहीं है, बिंदास जाओ अपना वहाँ पे रौला जमाओ, बस चले जाओ, नहीं बताओगे फिर भी तुमको नंबर मिलेगा, ये हम अपनी बता रहे हैं, सबके साथ नहीं होता, सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है कि ऐसा हो जाता है। तो हम गए, एक्सटर्नल ऐसे ही हवा में पूछ रहा है, बेटा पहले जाने के बाद हमसे मेरे से क्या पूछा कि और बेटा बढ़िया, हाँ हाँ सर बढ़िया है, और सब पेपर वेपर अच्छा गया था, तो मैंने बोला हाँ सर एकदम अच्छा गया था, बढ़िया गया था। लगा तो क्या कर रहे हो आजकल, मतलब क्या करेंगे सर, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है अभी, तो अभी वेट कर रहे थे जस्ट इसी वाइवा का, ये भी हो जाए तो थोड़ा प्रेशर कम हो जाए। अच्छा, तो कैसे कैसे एग्ज़ाम गए थे सारे, तो मैंने बताया कि बढ़िया तो सभी गया था, बोला सबसे अच्छा कौन सा गया था, मैंने बोला कॉर्पोरेट अच्छा गया है, मेरे को पसंद भी है, वो मज़ा आता है मेरे को न्यूमेरिकल करने में। बोला अच्छा ठीक है। फिर 2-3 जन थे, तो सब ने बारी बारी कर से सबसे पूछे यही सवाल,
मतलब यही सेम नहीं, लगभग रिलेटेड जो मेरे साथ गए थे 4-5 बच्चे, सबसे पूछे यही कि क्या है, कैसे है, क्या इंटरेस्ट है, ये सब। सब ने बताया अपने हिसाब से। एक आध मतलब से उनके साथ जैसे 3 लोग आए थे बाहर से, एक्सटर्नल थे, और 5 लोग हमारे सॉरी 3 लोग हमारे कॉलेज के ही थे। जैसे एक एचओडी साहब थे और 2 प्रोफेसर्स थे, साथ में बैठे थे सब चेयर लगा के, और सामने लगी थी चेयर्स, वहाँ पे हम लोग को बैठना था। लेकिन पूछ सिर्फ एक्सटर्नल सवाल रहे थे, और उन्होंने पूछा कितना सवाल, 2 सवाल गिनती के पूछे होंगे, और ये भी नहीं बहुत लंबा पूछ दिया हो, छोटे सवाल पूछे 2। अब 2 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा कितने बंदे बताएंगे? 2 बंदे बताएंगे, ठीक है। 2 बंदे क्या बताया, एक ही बंदा बताया, मतलब मेरे से खुद से नहीं पूछा। जैसे होता नहीं, मैं एकदम लास्ट में बैठा था, एकदम कोने में नहीं, ऐसे सब बीच में बैठे थे, एकदम साइड में मैं था, मेरे बगल में कौन है, तो पहले जो बंदा बैठा था उससे पूछा, बेटा ये बताओ। तो अब हम बोले कम्पीट करना। अरे कम्पीट क्या करना, उसको मार का मुँह थोड़ी ना फोड़ देते, नहीं तू नहीं बताएगा मैं बताऊँगा। उससे पूछा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब मेरे से पूछेंगे। फिर एक सवाल पूछा, उसी से पूछा। हम लोग सोचे चलो अब हमसे पूछने वाले, उसकी बारी खत्म, बोले चलो अच्छा दूसरे को मौका दो, दूसरे में मौका दो। एचओडी साहब बोले जाने दो सर, जाने दो। सबको बोले चलो सवेरे जाओ, कोई बात नहीं, सबका अच्छा है, ऐसे करके छोड़ दिया। हमने पूछा सर हमसे पूछे ही नहीं, क्या नंबर से मतलब है तुमको कि ये दुनियादारी से मतलब है, क्या बताओगे, चलो छोड़ो रहने दो। तो ऐसा होता है। बाकी ये जो पीछे बताया मैंने, ये सब होता है, मैंने ये सिर्फ अपने वाला मैंने अपना बताया लास्ट में। ये मैंने एचओडी से बात की और प्रोफेसर से बात की, एक्सटर्नल से बात की, सबसे बात करने के बाद मेरे को ये क्वेश्चंस लगे, तो इनको तो करके जाना है। मैं गया था, वहाँ जाने के बाद भले ही मेहनत बेकार गई हो, लेकिन मैंने 2 रात पूरी रात भर जाग के पूरी पढ़ाई की थी, और एक नेक्स्ट 4 घंटे 5 घंटे पहले तक पूरा जो पेपर था पूरा रट डाला था, जैसे कॉर्पोरेट वाला, दोबारा एकदम अच्छे से कंठस्थ करके गया था मैं। मतलब पूछने दो अब जहाँ से पूछेंगे, एकदम पूरा प्रॉपर तैयार होके गए थे। वहाँ पे जाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए। जैसे ये सारे क्वेश्चंस, ये अगर ये सब क्वेश्चंस हैं कि पढ़ने वाले, कि अगर इनको हटा दें तो ये जो बताया है कि कैसे जाना है, क्या करना है, ये सब हर वाइवा में, चाहे इंटरव्यू का हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, चाहे किसी भी फील्ड का वाइवा हो, सब में ये लागू होता है। जैसे ड्रेसिंग सेंस और बिहेवियर, और तुम लग कैसे रहे हो, तुम्हारा इम्प्रेशन कैसा है, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि अब भैया एडल्ट हो गए हो, भैया 18+ हो, तो तुमको अपना इम्प्रेशन जमाना पड़ेगा, किसी के सामने जा रहे हो। तो ये कुछ क्वेश्चन है 2 मैंने फेस किए थे। मैंने ये सब क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल टाइप में, ऐसे प्रैक्टिकल टाइप में थे, उसमें हमने ये डिस्कस किए थे सब क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट में जो हुआ था वो हुआ था, लेकिन हमने प्रैक्टिकल में ये सब डिस्कस किए थे। तो पढ़ के तो जाना है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक। तो यही सब है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।